हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के आईआईटी जैम मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे। और अपने सक्सेस स्टोरी में आज मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूं हमारे स्टूडेंट जिनका नाम है मोहम्मद करीमुल्लाह हक। और अभी ये आईआईटी मद्रास में एमएससी में थर्ड सेम में है, बेसिकली सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेम में है। तो ये अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे अभी आप लोगों को। इवन वहाँ की आईआईटी की लाइफ के बारे में आपको बताएंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जो आपके फर्दर जर्नी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। एक तरह से एक गाइड की तरह होगा आपके लिए। तो करीम, बताएं आप अपने बारे में हमारे स्टूडेंट्स को। My name is मोहम्मद करीमुल्लाह हक। सो मैं बेसिकली अभी आईआईटी मद्रास में पढ़ रहा हूँ, थर्ड सेम में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। तो आप जो जूनियर्स हैं, जो आपके छोटे भाई बहन जो दोस्त हैं आने वाले, उनको ये बताएं कि स्टार्टिंग से कि आपकी जर्नी कैसी रही आईआईटी तक पहुंचने की। मतलब जो तैयारी आप कर रहे थे उस दौरान आपने कौन सी छोटी छोटी सावधानियां बरती जिसको लेकर कि आज आप आईआईटी मद्रास में हैं। मतलब शुरू से मैं यही बोलूंगा कि मतलब ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क के अलावा मतलब कुछ ऐसा नहीं है जो कर सकते। जितना ज्यादा मेहनत करेगा उतना ज्यादा मतलब आपके पास सक्सेस मिलेगा। कुछ चीज़ें, जैसे कि जो चीज़ें बच्चे स्पेशली ध्यान रखें, मतलब एग्जाम के टाइम उन्हें स्पेशली क्या करना चाहिए कि वो अच्छा स्कोर कर पाएं, क्योंकि ऑब्वियसली आईआईटी हाँ मद्रास जैसे जाने के लिए टॉप रैंक की ही ज़रूरत होगी। हाँ बिल्कुल, जैसे कि मान के चलिए अभी क्या होता है कि एग्जाम के टाइम बच्चा बहुत प्रिपरेशन लेता है कि प्रिपरेशन लेने के बाद एग्जाम के टाइम क्या होता है, नर्वस हो जाते हैं तो लिख नहीं पाते। वो चीज बहुत मायने रखता है कि एग्जाम के टाइम वो सही से लिख पाए, मतलब ठंडा दिमाग से लिख पाए। तो एग्जाम के टाइम वो बहुत डिपेंड करते हैं, वो 3 घंटे मतलब ज्यादा से ज्यादा मायने रखता है कैसे आप उसको हैंडल करते तो हो। वो वो उस टाइम क्या होता है कि बच्चे बहुत प्रिपेयर होके जाते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम के टाइम नर्वस हो जाते हैं, लिख नहीं पाते, तो उस वजह से रैंक भी बहुत बुरा हो जाता है। तो उस टाइम पे वो जो 3 घंटे हैं वो बहुत अच्छे से संभाले बच्चे। इसके लिए कोई एक बात कहना चाहेंगे अपने जूनियर्स को। उसी तरह से मैं बोलूंगा कि उतना टेंशन लेने का कुछ नहीं है। मतलब अगर बहुत बुरा भी हुआ तो मतलब सबके साथ ही बुरा होगा। मतलब ऐसा नहीं कि उसके साथ ही सिर्फ बुरा हो रहा है कि क्वेश्चन हार्ड हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि सबको लगता है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है सब, तो ऐसा होता है कि सबके साथ ही ऐसा ही होता है। तो उस वजह से टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। मतलब हो जाता है। मतलब क्या होता है कि कभी कभी काट ऑफ कम जाता है, कभी कभी ज्यादा जाता है, तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो जो भी होगा वो सबके लिए होगा, है ना, सिर्फ एक हाँ, पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं हो। मतलब टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। ठीक है करीम, बहुत बढ़िया। तो अब आप अपने जूनियर्स के लिए ये बताएं करीम कि जैसे हम आईआईटी जैम की जम के तैयारी करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, रैंक आया उस हिसाब से काउंसलिंग होती है एंड देन हम कॉलेज चूज करते हैं। बट उस बीच का जो ड्यूरेशन है उसको कैसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि फर्दर एमएससी में भी वो हेल्पफुल हो और आगे जॉब ओरिएंटेड अगर हम सोच रहे हैं तो वहाँ भी हमारे लिए हेल्पफुल हो। उस टाइम दो चीज कर सकते हैं। एक तो है कि अब अगर प्योर में जाना चाह रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा वो किताब, अच्छे किताब पढ़ना चाहिए जिसका कि अच्छे से आपको थ्योरी बुक वगैरह, क्वेश्चन वगैरह आपको समझ में आए, ये आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड जा रहे हैं तो आप बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग हो गया, कुछ ऐसे रिलेटेड जिसमें आपको आगे जाके प्लेसमेंट मिले। ऐसे भी आप कर सकते हैं। मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आपको कुछ नहीं लग रहा है कि प्लेसमेंट जाना चाहिए या पीएचडी में जाना चाहिए, तो आप मेरा हिसाब से कि आपको मतलब वो किताब उठाइए, कुछ भी एक लीनियर अलजेब्रा फिर एनालिसिस, तो उसका थ्योरम वगैरह वो सब पढ़ते जाइए, तो वो ज्यादा सही रहेगा आगे। मतलब आपका कहना है कि अगर हम जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो जो ट्रेंडिंग कोर्सेज हैं उनका हम डिप्लोमा टाइप से छोटा छोटा कर सकते हैं। फिर और जैसे हो गया, फिर कोर्सेरा हो गया, यहाँ से कर सकते हैं। ओके, और अगर एकेडमिक्स में रहने का है मन तो फिर हम जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है उसको उठा सकते हैं और उसके हाँ लैंग्वेज के साथ फैमिलियर होने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल। जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। और अभी जैसे कि आप एमएससी कर रहे हैं तो आपके कोर्स का मतलब पूरा नाम क्या है? एमएससी मैथमेटिक्स एंड मैं कंप्यूटिंग या अभी फिर जो कर कुछ रहा और? हूँ वो है एमएससी मैथमेटिक्स, लेकिन यहाँ पे एक और कोर्स रन होता है, वो है आईएमएससी, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक, जो गेट के थ्रू आता है। तो वो गेट के थ्रू बच्चे उसमें एडमिशन लेंगे, हाँ आईआईटी जैम के थ्रू नहीं है वहाँ पे उसमें, है ना। नहीं। ठीक है। तो करीम, आप ये बताएं कि वहाँ पे एकेडमिक प्रेशर कैसा रहता है, मतलब सेमेस्टर वगैरह का प्रेशर कैसा रहता है, मार्क्स को लेकर या फिर सेमेस्टर को क्वालिफाई करने को लेकर, इन चीज। हाँ, यहाँ पे पहला सेमेस्टर जो रहता है लगभग जैम का सिलेबस रहता है, तो मतलब उतना प्रेशर नहीं रहता है। लेकिन बात ये है कि अगर किसी ने बेसिक अच्छे से क्लियर करके नहीं आया तो उसके लिए ज्यादा प्रेशर लग जाएगा। मतलब जैसे कि बहुत टाइम क्या होता है कि लोग एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा ये सब चीज पढ़ते रहते हैं, लेकिन ग्रुप थ्योरी छोड़ देते हैं। हम्म। क्या होता है कि जब अलजेब्रा का पेपर आएगा तो उस पेपर में उसको दिक्कत आएगा कि हाँ वो तो छोड़ ही दिया था एकदम। तो मेरा हिसाब से किसी को छोड़ना नहीं चाहिए कोई टॉपिक, सबके सब ही पढ़ना चाहिए और उसका बेसिक भी अच्छे से क्लियर करके आना चाहिए, तो आगे जाके उसको हेल्प।
इवन उस टाइम आईआईटी जैम के एग्जाम में भी हेल्प हो जाएगा कि अगर सारा पढ़ा है तो थोड़ा बिल्कुल ज़्यादा ही क्वेश्चन करेंगे, और इवन बाद के लिए भी वो अच्छा हो गया, है ना। तो अब आप वहाँ के कैंपस लाइफ के बारे में थोड़ा बताएं, जो फैकल्टीज़ हैं वो कोऑपरेटिव हैं, कितने कोऑपरेटिव हैं, ये और यहाँ पे कैंपस भी बहुत बढ़िया है एंड टीचर्स भी यहाँ पे बहुत मतलब कोऑपरेटिव है, बहुत हेल्प करते हैं कि आगे स्टूडेंट की कुछ डिफिकल्टी हो या वो पर्सनल भी मीट करते रहते हैं, मतलब इससे कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टूडेंट को और एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि मतलब इंग्लिश ज्यादा उसको मतलब थोड़ा आना चाहिए, मतलब कभी कभी क्या होता है कि बच्चा हिंदी मीडियम से बैकग्राउंड से आता है तो उसको क्या होता है कि इंग्लिश का उतना मतलब पता नहीं होता है। इवन उसका ग्रेजुएशन भी हिंदी में ही था, हिंदी बोर्ड में। क्या होता है कि इसमें आने के बाद उसको मतलब वो दिक्कत आती है, थोड़ा लैंग्वेज का एक बैरियर होता है। तो तो करीब अगर आपका बीएससी हिंदी मीडियम से था या इंग्लिश मीडियम से था या मिक्सअप था? ओके, तो आपको वहाँ पे मतलब कितनी प्रॉब्लम आई आई प्रॉब्लम ऐसे? मतलब मेरा को लैंग्वेज को उतना प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को जो प्रॉब्लम आया वो बेसिकली मतलब कि वहाँ पे हम जनरली एग्जाम के थ्रू क्या करते हैं कि एमसीक्यू एमएसक्यू ऐसे टाइप का सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या होता है कि हमको प्रूफ लिखना पड़ता है, मतलब एकदम से वो थ्योरम पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, तो उस टाइम थोड़ा सा दिक्कत। तो ये एक तरीके से जूनियर्स के लिए सजेशन हो सकता है क्या, कि जो बच्चे मान लीजिए अभी लाइक सितंबर अक्टूबर में जिन्होंने आईआईटी जेईई की तैयारी शुरू करी है, उनके लिए तो है कि वो जो एमएसक्यू और एमसीक्यू सॉल्व करने का जो तरीका है उसी पे जाएं, बट जो बच्चे बीएससी सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में हैं और अभी से अगर आईआईटी जेईई के लिए जाना चाहते हैं, तो उन्हें स्टार्टिंग से ही थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन जो रिगरस प्रूफ वगैरह है उस पर थोड़ा काम करना चाहिए उनको, है ना, ताकि वहां जाके बिल्कुल एकदम से सब नया सा नहीं हो जाएगा। और वहाँ के हॉस्टल लाइफ वगैरह के बारे में बताएं, वहाँ जो फूड मेन्यू वगैरह होता है थोड़ा बच्चों का वो भी हाँ रहता उसके है जानने का। सही सही है, और फूड वगैरह भी सही है कि यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे मेस जैसा सिस्टम होता है। जैसे आईआईटी खड़गपुर में क्या होता है कि हॉस्टल में मेस रहता है आपका, लेकिन यहाँ पे क्या होता है एक कॉमन मेस रहता है जिसमें कि हर एक हॉस्टल का मतलब स्टूडेंट्स आके खाते हैं, तो मतलब उतना दिक्कत नहीं होता है मतलब मेस का। और यहाँ पे नॉर्थ साउथ दोनों का ही अलग अलग वैरायटी रहता है, तो आप कहीं पे भी जाके खा सकते हो, मतलब ऐसे नहीं कि आपको खाने के कुछ दिक्कत। और हॉस्टल लेकिन में। अगर आप बाहर जाएंगे कैंपस के तब थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बाहर सिर्फ साउथ का ही खाना मिलेगा ज्यादातर, फिर हम्म। भी मिलता है नॉर्थ वाले, मतलब वो आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, और वहाँ पे जो आने जाने के टाइमिंग का ऐसा भी कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? हॉस्टल हाँ में आने इतने बजे जाने तक का आ जाना टाइमिंग, है जाना है ऐसा कुछ? हाँ मतलब कैंपस के बाहर जाएंगे तो आप कभी भी जा सकते हैं, आ भी सकते हैं, मतलब उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन हॉस्टल का थोड़ा रेस्ट्रिक्शन। ओके। वहाँ पे जो बच्चे एमएससी करने जाते हैं उनका जैसे कहीं नॉर्मल जगह से हम एमएससी करें और हम आईआईटी से एमएससी कर रहे हैं, मतलब एक कहे कि भाई हम आईआईटी ही से क्यों एमएससी करें, तो इसके लिए कुछ आप बता सकते हैं बच्चों के लिए स्पेशल मोटिवेशन कि आईआईटी से तुम इसलिए एमएससी करो? हाँ जनरली क्या होता है अगर नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एमएससी करेंगे तो क्या होता है कि आपके बाद एमएससी के बाद प्लेसमेंट का उतना मतलब फायदा नहीं रहता है। अगर आप आईआईटी से करेंगे तो आपको प्लेसमेंट का एक मौका दिया जाता है, जिसमें क्या होता है कि आपको एक अच्छा जॉब मिल सकता है। तो ये सिचुएशन आपको पहले नहीं मिलेगा। दूसरा बात ये है कि आपको एक आईआईटी का एनवायरनमेंट मिलेगा, जिसमें क्या होगा आपको एक्सप्लोर करने का मिलेगा, आपको खुद का इंटरेस्ट सब कुछ ढूंढ पाएंगे, जो क्या होता है कि नॉर्मल यूनिवर्सिटी में करेंगे तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे आपने बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि बच्चों को जॉब का जो मोटिवेशन है, आखिर एट द एंड बच्चों को एक सेटिस्फैक्ट्री, एक अच्छी हैंडसम सैलरी वाली जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे बच्चे सिर्फ एमएससी मैथमेटिक्स कर रहे हैं और सिर्फ एमएससी मैथमेटिक्स ही करें, कुछ और ना करें, तो क्या उनके लिए जॉब की संभावनाएं हैं? और अगर कुछ और एड ऑन करना है, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ करना है जिससे कि बेहतर और कुछ जॉब या प्लेसमेंट मिल सके, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। जैसे कि मान के चलिए कि अभी हमारा यहाँ क्या होता है फर्स्ट ईयर में कोर्स सब्जेक्ट रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ चूज करना नहीं पड़ता है। लेकिन थर्ड सेम में क्या होता है कि हमको इलेक्टिव चूज करने पड़ते हैं, उस टाइम आप कुछ भी इलेक्टिव चूज कर सकते हैं, जैसे कि डाटा साइंस हो गया, सीएस का हो गया। जिससे क्या होता है कि आगे जाके आपको प्लेसमेंट में थोड़ा मदद होता है कि अब जैसे मान के चलिए अभी डाटा साइंस का मतलब ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है, मशीन लर्निंग वगैरह ये सब, तो आप ये सब चीजें अपने कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको आगे जाके प्लेसमेंट में ज्यादा हेल्प। ओके, और जो प्लेसमेंट होता है जो कि बच्चों का मेन मोटिवेशन हो सकता है, कि वो प्लेसमेंट में सैलरी कितनी मिल सकती है, बच्चे अगर एजुकेशन में लाइक एडटेक वगैरह में जाते हैं तो, या फिर प्रॉपर टेक कंपनी में जाते हैं तो फिर क्या रहता है पैकेज वगैरह कुछ एवरेज? जनरली क्या होता है कि वो डिपेंड कर रहे हैं मतलब आपकी स्किल के ऊपर और आप कैसे कैसे क्या सीख रहे हैं उसके ऊपर। तो जनरली पैकेज लगभग सही जाता है, मतलब उतना भी बुरा नहीं जाता है, जैसे कि मान के चलिए 6-8 लाख तो मिल जाता है, ठीक है। अभी एटेक वाला तो मतलब यहाँ पे कम रहते हैं, उतना प्रॉब्लम नहीं होता है ज्यादातर। आपको अगर टेक वाले में जाएंगे तो ज्यादा आपको मतलब वो प्रिपेयर प्रिपेयर होना पड़ेगा।
ठीक है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि किसी बच्चे ने आईआईटी मद्रास से एमएससी करी, उसका साल भर एमएससी का हो गया और किसी रीज़न से या बहुत अच्छा पैकेज ना मिलने की वजह से हो या कोई और रीज़न हो, बच्चा बीमार ही हो और उस टाइम प्लेसमेंट वगैरह में वो नहीं बैठ पाया, तो क्या अगले साल फिर वो प्लेसमेंट के लिए बैठ सकता है? हाँ, बिल्कुल वो बैठ सकते हैं। मतलब अगर इस साल नहीं मिला तो उसको मतलब मौका दिया जाता है, जितना मर्ज़ी वो बैठ सकते हैं, नेक्स्ट साल, उसका अगला साल। लेकिन अगर एक बार ऑफर लेटर उसको मिल जाएगा तो नहीं बैठ पाएगा मतलब। अच्छा, मतलब पहली जॉब दिलाने की गारंटी कहीं न कहीं आईआईटी मद्रास लेती है कि पहला जॉब तो मैं दिलाऊँगा बिल्कुल। आपको, है ना? ठीक है। और वहाँ जो एलुमनीज़ हैं, उनके नेटवर्क का भी कुछ फ़ायदा मिलता होगा? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आप मतलब आपके सीनियर से, सुपर सीनियर से बातचीत भी कर सकते हो मतलब उसके और बारे में रिगार्डिंग। और मतलब कैसे जॉब को खुद को उसके लिए तैयार करना है, उसके लिए भी गाइडेंस वो कर देते होंगे ना? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। और जो बच्चे मान लीजिए कि जॉब के लिए एडटेक या फिर टेक कंपनी में नहीं जाना चाहते हैं, फर्दर वो एकेडमिक्स में ही रहना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए वहाँ पे और क्या बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी या वहाँ से बाहर के लिए? हाँ, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि उसके लिए सबसे पहले जो मायने रखते हैं वो है रिकमेंडेशन। हुँ, तो रिकमेंडेशन यहाँ पे लगभग सही मिल जाते हैं, मतलब ऐसे उतना गड़बड़ नहीं होता है। तो लेकिन उसके लिए आपको क्या होता है कि टोएफल, जीआरई, आईएलटीएस ये सब देना पड़ता है। वो देखिए अगर आप प्रॉपर तैयारी करेंगे तो रिकमेंडेशन मिल जाते हैं, तो आप बाहर भी जाते हैं। जैसे मेरा भी सीनियर 5 बाहर गया मतलब ये सीनियर। ठीक है। और उसमें क्या सीजीपीए का भी कुछ चक्कर है क्या कि इतना सीजीपीए होगा देन ही हम आपको फर्दर रिसर्च में डिस्टेंस ले? जाएगा तो हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसा हुँ। नहीं। डिस्टेंस जाएगा तो सही होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब जो आपके जूनियर्स हैं, उनको और भी कुछ आप अपनी तरफ से ऐड ऑन करके बताना चाहेंगे कि अगर आप आईआईटी आना चाहते हो, तो इन चीज़ों का यहाँ आप पे ख़्याल एक रखो? हिम्मत है कि अगर आप मान लीजिए कि एमएससी के बाद पीएचडी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डिग्री को, तो उस टाइम क्या होता है कि आपको सीजी पे थोड़ा अच्छा रखना पड़ता है, मतलब पार्ट के ऊपर। तो उस टाइम आप अगर गाइड से बात करेंगे तो आप पीएचडी को कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब वो डिपेंड कर रहा है, उस टाइम आप कर सकते हैं। जो प्रोफेसर्स हैं वहाँ पे, जैसे कि आपने कहा कि कोऑपरेटिव भी हैं, डाउट्स वगैरह भी है तो मिल सकते हैं, फिर भी स्पेशली चूँकि हम बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत बच्चों तक पहुँचने वाली है, स्पेशली कुछ प्रोफेसर्स का नाम आप मेंशन कर सकते हैं, जो रियली आपको पर्सनली बहुत मार्वेलस लगे, बहुत बढ़िया मेरे लगे? को तो बहुत सारा प्रोफेसर अच्छा लगा, मतलब मैं पर्सनली बोलूंगा तो हुँ, किसी ने अगर वीडियो देखेगा तो अच्छा, उसको भी ओके, बुरा ओके। लगेगा अगर नाम नहीं लिया, तो मैं पर्सनली नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे को बहुत टीचर अच्छा लगा। ठीक है, ठीक है। मतलब फ्रेंडली कोऑपरेटिव हाँ, फैकल्टीज़ मिल जाती हैं। चलिए ठीक है। तो फिर जो सेशन के आखिरी पड़ाव पे आते हैं करीम, और जो आईआईटी जैम 2025 का एग्ज़ाम जो बच्चे अभी तुरंत देने वाले हैं, उनके लिए कुछ ऐसी बात आप बताएँ जिससे कि वो एग्ज़ाम में बहुत ही बढ़िया करें, एक्सेल करें, और एक गलती भी आप बता सकते हैं जो, आप तो वैसे अच्छी आईआईटी में हैं, बट फिर भी अगर कोई छोटी-सी गलती आपसे हो गई हो, वो सजेस्ट करना चाहेंगे कि जो जूनियर्स हैं वो गलती ना करें? मैं यही बोलूंगा कि सबसे पहले अगर कोई मतलब प्रिपेयर कर रहा है आईआईटी एग्जाम के लिए, तो सबसे पहले उसको जो करना चाहिए वो है उसका बेसिक किया। हर एक चीज टॉपिक उठाइए, जैसे लीनियर अलजेब्रा हो गया, एनालिसिस हो गया, जो भी है उसको पहले बेसिक से क्लियर करें। उसके बाद उसका पीओएसक्यू सॉल्व करने जाइए, ठीक है, मतलब जितना भी प्रीवियस ईयर है उतना सॉल्व करिए। उसके बाद मॉक टेस्ट जितना हो सके 1 2 3 4 दे सही। इसलिए एनफ, मतलब ऐसा नहीं कि आईआईटी एग्जाम के लिए आपको बहुत तैयारी होना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मतलब आप 6 महीने इनफ है आईआईटी एग्जाम के लिए। तो बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके करीम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपने जूनियर, अपने छोटे भाई बहनों को मोटिवेट करने के लिए, जानकारी देने के लिए कि कैसे आईआईटी जैम की तैयारी करनी है और वहाँ जाके कैंपस लाइफ कैसा रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको थैंक भी यू। धन्यवाद मेरे को चूज करने के लिए कि ऐसे जॉब देने